और जो दंगाई होते हैं जब काबू में आते हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन होता नहीं तो दंगाई बढ़ती जाती है। आपकी धर्म हो हमारी धर्म हो ये अपनी आस्था की चीज़ है। बाकी लोग जो उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको सुनाने का क्या ज़रूरत है। लाउड स्पीकर नहीं था तो भी अजान होता था, आज लाउड स्पीकर हट जाएगा तो भी अजान होगा। ये इससे अगर फायदा हो रहा है तो ये अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज जो हमारे लग गई लंका शो में हम बात करेंगे लाउड स्पीकर पे और बुलडोज़र पे। जो कि लाउड स्पीकर हैं, आज 11,000 लाउड स्पीकर को ये यूपी सरकार ने हटाया है। उस पर हम भाई साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, जो लाउड स्पीकर का जो अभी चल रहा है मसला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यूपी में लाउड स्पीकर का जो मसला है, माननीय योगी जी का एक सराहनीय कदम है और इसमें सबसे ज़्यादा जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतना सौंदर्य और साहस दिखाकर बिना दंगे के एक मिसाल पेश करी। चार सभी समुदायों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने, सब ने उस बात का समर्थन करते हुए अपने आप लाउड स्पीकर खुद भी उतारे हैं और प्रशासन ने भी उतारे हैं। किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ, जैसे दंगा दिल्ली में और कहीं जा रहा था वहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देखा जाता है कि जो बुलडोज़र का जो प्रथा है वो यूपी से निकल के एमपी पहुंची, एमपी से फिर दिल्ली आई, तो क्या ये लाउड स्पीकर का जो प्रथा है ये भी आगे चलने वाली है क्या? देखिए, मैं तो जो लाउड स्पीकर का है, जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके तहत सभी के को मान्य है। यूपी भी देश का हिस्सा है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में तो पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। और माननीय बताना ना, प्रशासन जिनके हाथ में प्रशासन की कमान है, माननीय योगी जी ने अपनी सराहने से, अपनी सूझ से बूझ से कोई भी एक भी व्यक्ति को हानि ना पहुंच के, दंगे ना होने के ना हो, उसको लाउड स्पीकर को एक सिस्टम वाइज से प्रशासन के साथ और आम जनता के साथ मिलकर इस सराहनीय कदम है। इसमें योगी जी को सरासर श्रेय है और उनकी प्रशासन, उनके जो अधिकारी हैं उनका भी सराहनीय कदम है। योगी जी के बाद शिवराज जी ने थोड़ा कदम उठाया है और सराहनीय है। और दिल्ली में जो से एमसीडी ने उठाया, एक लॉ एंड ऑर्डर के, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर के जो शरारती तत्व थे, जो एक गलत काम के उसमें थे, विकास दुबे जी समुदाय किसी का हो, किसी भी जाति का हो, उनके ऊपर भी अटैक हुआ थोड़ा। देखिए, अपराध के कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और जो दंगाई होते हैं जब काबू में आते हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन होता नहीं तो दंगाई बढ़ती जाती है। एक मुस्लिम समुदाय का त्यौहार आने वाला है और लाउड स्पीकर को बैन कर दिया गया और ऐसा कह रहे हैं कि देश में हर जगह किया जाएगा। तो एक तरह से देखिए तो ये धर्म की राजनीति ही चल रही है। नहीं, इसमें आप सरासर गलत करें। धर्म की राजनीति, त्यौहार पहले भी आते थे, त्यौहार हिंदुओं के भी आते हैं, नवरात्रे भी गए हैं, उसमें सारी चीज़ गई हैं। उसमें जो एक गाइडेंस थी, आप मान लें बीच में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें सांप्रदायिक रंग दिया है, उसमें उनका सौंदर्य बिगाड़ना है। और वहाँ पे यूपी में मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, मस्जिद पे से उतारा ना, उन भाइयों ने साथ दिया ना। मुस्लिम ये तो एक 10% लोग इस सौंदर्य को बिगाड़ना और देश की अखंडता आगे गति कैसे चले, इस देश का इम्प्लीमेंट कैसे खराब करें, इस देश का वातावरण कैसे खराब है। विदेश के जो हैं, आप एक बताओ, सऊदी अरब में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ मंदिर बन जाता है और यहाँ की जनता जानती है, हिंदू भी जानता है, मुस्लिम भी जानता है। और उन्होंने योगी जी के नेतृत्व में विशाल पेश की है, उन्होंने सौंदर्य। और जो त्यौहार की आप बात करें, आने वाला त्यौहार भाईचारे का त्यौहार, ईद की, हम आज के चैनल के माध्यम से सब मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और सौंदर्य बनाया उन्होंने, जो बात कही, मिसाल पेश की, उसके लिए हम बहुत उनके सर से गुजार हैं। चलिए, लाउड स्पीकर का और बुलडोज़र का मुद्दा बहुत गर्म है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, ये भाई हैं, इनसे हम पूछते हैं, यंग हैं और ये भी अच्छे से बताएंगे। एक बात बताओ, जैसे बुलडोज़र लाउड स्पीकर का जो ये चल रहा है मसला, ये क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है देश में? देखो, रही बात बुलडोजर के, तो हो गया लगभग 4-5 दिन पूरा। रही बात लाउड स्पीकर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी धर्म हो हमारी धर्म हो ये अपनी आस्था की चीज़ है। बाकी लोग जो उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको सुनाने का क्या ज़रूरत है।
मुझे ये लगता है। तो अभी मैंने ये देखा है योगी सरकार ने बहुत बैलेंस काम किया, मुझे ये अच्छा लगा। हालांकि कई काम इनको लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने चश्मे से इनको देखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि इन्होंने न्यूट्रल रूप से लाउड स्पीकर हटवाया। मैंने देखा कल तक कई मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटे और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटे, और 2-3 और मैं सुन रहा था जो जो मठाधीश लोग हैं, पंडित लोग, या जो मैं मौलवी मौलानाओं को जो सुन रहा था, वो लोग इसको गलत नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि बगल में मंदिर है, पहले मंदिर वाले ने हटा लिया, हमारी पास में मस्जिद है, हमने भी हटा लिया, और मतलब ये दोनों को मिला के इन पे मतलब आक्षेप सब कुछ लगते थे। सकारात्मक चल रहा है। आक्षेप अच्छा, लगते थे। एक बात बताओ, जैसे अभी बुलडोजर का जो प्रथा चला वो यूपी से चला, एमपी गया, फिर दिल्ली आया। अब यूपी में जो है स्पीकर, लाउड स्पीकर का प्रथा स्टार्ट हो गया है, तो क्या आगे और राज्य अप्लीकेबल होगा? देखो, जब बुलडोजर मोर एंड लेस आज एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है, तो जो चीज़ राजनीतिक प्रतीक हो गया होता है, तो कई बार सही काम सही हो रहे होते हैं, लेकिन राजनीतिक पक्ष विपक्ष के जो वो एक नूरा कश्ती होने लगती है, तो उसमें सही चीज़ भी लगता है गलत हो रहा होता है, और कई बार थोड़ा सा गलत कर भी दिया जाता है एक राजनीतिक चीज़ें अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो अगर जहाँ तक सही हो रहा है, जो अगर इलीगल है, इंक्रोचमेंट हट रहा है, तो उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो सही हो रहा है उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बाकी और हम कुछ लोगों से बात करेंगे और देखते हैं यहाँ पे, जैसे लाउड स्पीकर का भी मसला चल रहा है। यूपी सरकार ने 11,000 लाउड स्पीकर पिछले 72 घंटों में हटा दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या है ये, कैसी राजनीति है? ये राजनीति क्या है? वो एक हिंदुत्व नेता है, हिंदुत्व को दिखाएगा, और हिंदुत्व से भी इसका लेना देना नहीं है। जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, लाउड स्पीकर, अरे लाउड स्पीकर नहीं था तो भी अजान होता था, आज लाउड स्पीकर हट जाएगा तो भी अजान होगा। तो जब हटाना है तो जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो, जिससे देश को फायदा हो, वो करने में कोई बुराई नहीं है। जो जिन्होंने किया वो बेहतर किया। अच्छा, वो जैसे होता ही योगी जी ने बुलडोजर का जो अभी उन्होंने एक ट्रेंड लाया, वो ट्रेंड एमपी पहुंचा, फिर क्या कहते हैं दिल्ली आया, तो क्या है ये लाउड स्पीकर का जो ट्रेंड है, कहीं ये और राज्यों में तो अब लागू नहीं होने वाला है? देखिए, चाहे बुलडोजर का राज हो या लाउड स्पीकर हो, चलेगा तो ये सारे इंडिया में। सारे जिसमें आदमी को मसाला मिलेगा वो चलेगा। और रही बात योगी जी के बुलडोजर, एक ताकतवर नेता को उन्होंने अपना पहचान दिया है। हम भी यूपी से ही आते हैं, बनारस से ही आते हैं। उन्होंने एक ताकतवर नेता का पहचान दिया कि हमें जो करना है वो हम दिखाते हैं, करते हैं। उन्होंने किया। यहाँ 2 करोड़ की आबादी, आपका कहने का मतलब ये हिंदुस्तान है, तो जो हिंदुस्तान में अच्छा होना चाहिए वो हो रहा है। वो हो रहा है, और उसका विरोध करने वाले कम हैं, सपोर्ट करने वाले ज़्यादा हैं। इसी कारण योगी भी दोबारा आए हैं, भाजपा भी दोबारा आई है। जो थोड़ी बहुत चीज़ों को एक ही पक्ष की तरफ भागे जा रहे हैं, वो आज हैं, कल ना रहें उसका कोई मतलब नहीं है। वो अभी हैं, कल नहीं रहेंगे, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो चीज़ बेहतर है वो हमेशा रहेगा। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? स्पीकर, लाउड स्पीकर का जो भी मसला चल रहा है यूपी में, पिछले 72 घंटे में 11,000 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नॉइस प्रदूषण कम हो रहा है, और सबको ये दिमाग तो आ रहा है, आप अपने संस्था के दायरे में रह करके अगर आप कुछ करते हैं और बाहर आप इसको न सुना करके आप अपनी संस्था या अपने धर्म के लिए आपस में अच्छा, आप अभी आपने एक बात बोला, क्या सुनिए मतलब तो, है? अभी आपने एक बात बोला कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा। पर्यावरण पे ऐसा क्या कर रहा है योगी जी? पर्यावरण पे भी काम हो रहा है। जगह जगह पेड़ लग रहे हैं, जो पेड़ कटे हुए हैं रोड बनने के लिए, रोड के साइड में भी पेड़ अब लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बढ़िया प्रदूषण खत्म होगा और वातावरण शुद्ध होगा। तो क्या ये लाउड स्पीकर का जो ट्रेंड है ये कहीं और आगे राज्यों में तो नहीं जाने वाला है? देखिए, इससे फायदा होगा, फायदा होना ही होना है। और ये इससे अगर फायदा हो रहा है तो ये अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। चलिए, लोगों का मत है कि जो लाउड स्पीकर का जो मसला अभी शुरू हुआ है ये कहीं हद तक सही है। बाकी क्या सही है क्या गलत है वो जनता और जनार्दन ही बता पाएंगे। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।